नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि समान भुजा एवं असमान भुजा का अनुपात 5:7 है और इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है तो समान भुजा की लंबाई कितनी है। हमसे पूछ के रहे समान भुजा की लंबाई पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी समान भुजा और असमान भुजा की लंबाई का हमें रेशियो दिया है। हमें लंबाई का रेशियो कितना दिया, हमें लंबाई का रेशियो दिया हुआ है 5:7। अब देखिए समान भुजा और असमान भुजा के लंबाई का रेशियो दिया है तो हम यहां से त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई मान सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि एक समान भुजा की लंबाई 5 यूनिट है तो दूसरी की भी लंबाई क्या होगी, 5 यूनिट होगी, और असमान भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, 7 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए हमें तीनों भुजा की लंबाई पता चल गया तो हम यहां से परिमाप निकाल सकते हैं और हमें क्वेश्चन में त्रिभुज का परिमाप दिया है। हम यहां से परिमाप निकालेंगे तो परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों भुजा की लंबाई का योग करना होगा। तो हम यहां से अगर योग करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 17 यूनिट। ये हमारा कितना हो जाएगा, 17 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में परिमाप कितना दिया, 34 सेंटीमीटर। यानी इस 17 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 34 सेंटीमीटर दिया। 17 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 34 सेंटीमीटर दिया। तो देखिए हमें 17 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं और हमसे पूछ के रहे समान भुजा की लंबाई, यानी हमसे इस 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहे हैं। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 10 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक आयत की परिमिति 50 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल एवं लंबाई का अनुपात 5:1 है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे आयत की लंबाई पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आयत की परिमिति दिया। तो देखिए आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, आयत की परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। और हमें क्वेश्चन में परिमिति क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में परिमिति दिया 50 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में परिमिति क्या दिया, 50 सेंटीमीटर दिया। अब देखिए इस 2 से 50 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 25 बार में। यानी हम यहां से लिख सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आयत के क्षेत्रफल एवं लंबाई का रेशियो दिया। तो देखिए आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी हमें रेशियो दिया हुआ है लंबाई गुने चौड़ाई इज टू लंबाई का रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया, 5:1 दिया हुआ है। अब देखिए हमें जो है लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू पता चल गया कि 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम यहां मान लेते हैं कि लंबाई इक्वल टू, हम यहां मान लेते हैं कि लंबाई इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो, लंबाई इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहां पुट करके देखेंगे कि हमारा रेशियो 5:1 निकल के आ रहा है या नहीं। तो देखिए हम यहां अगर पुट करेंगे, तो यहां से हमारा हो जाएगा 20 गुने 5:20। अब देखिए हमारा 20 से हमारा 20 कट जाएगा, यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:1 निकल के आ गया। यानी यहां से हमें पता चल गया कि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगी। हमसे पूछ क्या रहा था, लंबाई पूछ रहा था, तो लंबाई क्या निकल के आ गया, 20 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 सेकेंडरी वृत्तों में से बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और यह छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। इन 2 वृत्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 2 सेकेंडरी वृत्त दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 2 सेकेंडरी वृत्त दिया। हमें क्वेश्चन में 2 सेकेंडरी वृत्त दिया और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई दिया 10 सेंटीमीटर और हमें क्वेश्चन में दिया कि ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। यानी बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और हमें क्वेश्चन में जीवा की लंबाई क्या दिया, 10 सेंटीमीटर दिया। अब देखिए वृत्त के केंद्र से अगर हम जीवा पे लंब डालेंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डालेंगे तो लंब जो है जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। अब देखिए जीवा की लंबाई हमें क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दिया,
यानी यहां से यहां तक की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगा इसका आधा यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हम इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये जो है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो हम यहां छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल आर, और ये हमारा क्या है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, तो हम इसे मान लेते हैं कैपिटल आर। और हमसे पूछ रहे इन दोनों के बीच के वलय का क्षेत्रफल, यानी हमसे जो है इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, हमसे जो है इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो देखिए इस भाग का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के माइनस करेंगे तो इस वलय का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस छोटे वाले वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए हम यहां से पाई कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हमारा हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए एक हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब की लंबाई क्या है स्मॉल आर, कर्ण की लंबाई क्या है कैपिटल आर, और आधार क्या है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण क्या है हमारा कैपिटल आर है, लंब क्या है स्मॉल आर है, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वलय का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 17 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, तो हम यहां लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लंबाई क्या दिया, हमें लंबाई दिया हुआ है 17 मीटर, लंबाई क्या दिया 17 मीटर, चौड़ाई क्या दिया, चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर, चौड़ाई क्या दिया 8 मीटर प्लस 8 मीटर, ऊंचाई क्या दिया 3 मीटर, ऊंचाई क्या दिया 3 मीटर प्लस 3 मीटर गुने लंबाई हमें क्या दिया 17 मीटर, लंबाई दिया 17 मीटर। अब देखिए हम यहां अगर 8 में 17 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 136, यहां से हमारा हो जाएगा 2 गुने 136 मीटर स्क्वायर प्लस 8 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर प्लस 3 में अगर हम 17 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 51 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम 24 में 51 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 में अगर हम ऐड करेंगे 136, 75 में अगर हम ऐड करेंगे 136 तो ये हमारा कितना हो जाएगा 211, यहां से हमारा हो जाएगा 2 गुने 211 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 211 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 422 मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 422 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 422 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन कितना होगा। हमसे पूछ के रहे सिलेंडर का आयतन पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, सिलेंडर के आधार की त्रिज्या दिया है, हमें आधार की त्रिज्या कितना दिया, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए सिलेंडर के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच और हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दिया, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है आयतन। अब देखिए सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए हमें आयतन निकालने के लिए हमें रेडियस दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हाइट निकालना होगा। अब देखिए हम यहां से अगर पाई और आर का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा एच निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां वैल्यू पुट करेंगे 2 गुने पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 22/7, रेडियस हमें क्वेश्चन में क्या दे 7 सेंटीमीटर गुने एच इक्वल टू 440।
अब देखिए 7 से हमारा 7 कट जाएगा। अब देखिए अगर हम 22 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 44। 44 से ये कितने बार में जाएगा 10 बार में, यानी यहां से एच क्या निकल के आ गया, यहां से एच निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहां वैल्यू पुट करेंगे, हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 22/7 गुने रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 गुने 7, एच क्या निकल के आ गया 10 निकल के आ गया। अब देखिए 7 से हमारा 7 कट जाएगा। अब देखिए 22 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 154, 154 में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्या निकल के आ गया 1540 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1540 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि किसी शंकु के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन कितना होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, शंकु का आयतन पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में शंकु के आधार का व्यास दिया, हमें व्यास कितना दिया, व्यास दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें व्यास दिया हुआ है तो हम यहां से रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा व्यास का आधा, हम इसका आधा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में कितना दिया 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछ क्या रहा है शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए हमें यहां से रेडियस तो पता चल गया, लेकिन आयतन निकालने के लिए हमें सबसे पहले ऊंचाई निकालना होगा। अब देखिए हम यहां से अगर रेडियस और पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा एल निकल के आ जाएगा। अगर हमें आर और एल का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम वहां से एच निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22/7 गुने 21 गुने एल इक्वल टू 2310। अब देखिए 7 से ये कितने बार में जाएगा, 7 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 7 से जाएगा 3 बार में। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे, तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से चला जाएगा 7 त्रिक 21, हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 21। 21 जो है 3 से जाएगा 7 बार में, 21 जो है 3 से चला जाएगा 7 बार में, एक हमारा जीरो आ जाएगा, यानी 770 बार में जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे काटेंगे 22 से, हम इसे अगर 22 से काटेंगे तो ये 22 से कटेगा क्या, हम इसे अगर 11 से काटेंगे तो ये 11 से 2 बार में जाएगा, ये 11 से कितने बार में जाएगा 70 बार में। उसके बाद 2 से 70 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 35 बार में, यानी यहां से हमारा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें आर और एल का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से एच निकाल सकते हैं। अब देखिए या तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच का वैल्यू निकाल लें, या हमें ट्रिपलेट याद हो। तो देखिए एक हमारा ट्रिपलेट होता है 3, एक हमारा ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अब देखिए अगर हम ट्रिपलेट में किसी संख्या से गुना करते हैं तो वहां से जो हमारी संख्या निकल के आती है वो भी आपस में ट्रिपलेट होती है। तो देखिए अगर हम इसमें 7 से गुना कर ले तो ये हमारा कितना हो जाएगा 21 28 35 हो जाएगा, यानी 21 28 और 35 भी आपस में क्या होगा ट्रिपलेट होगा। अब देखिए 21 हमारा क्या है रेडियस है, 35 हमारा क्या है एल है, तो यहां से हमारा एच क्या हो जाएगा, यहां से हमारा एच हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, एच क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए मैं एच का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आयतन निकल के आ जाएगा। हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 1/3 गुने 22/7 गुने ये हमारा हो जाएगा, हमारा आर क्या है 21 सेंटीमीटर, 21 गुने 28। अब देखिए अगर हम 7 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 21 से हमारा 21 कट जाएगा। अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 28 में अगर हम 20 से गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 560 हो जाएगा, और 28 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। 560 में अगर हम 56 ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 560 में अगर हम 56 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 616, ये हमारा क्या हो जाएगा 616, यहां से हमारा हो जाएगा 616 गुने 21।
अब देखिए 616 में अगर हम 21 से गुना करेंगे, 616 में अगर हम 21 से गुना करेंगे तो देखिए अगर हम इसमें 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1232, ये हमारा हो जाएगा 1232। 1232 के पीछे अगर हम एक जीरो लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12320। 12320 में अगर हम ऐड करेंगे, 12320 में अगर हम ऐड करेंगे 616 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12900, और 20 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 में 16 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। यानी यहां से निकल के आ गया 12936 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12936 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, जब जाया ने गोले के आयतन से गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को विभाजित किया तो उसे 2/3 सेंटीमीटर उत्तर मिले, गोले की त्रिज्या क्या है। हमसे पूछ कर गोले की त्रिज्या पूछ रहे हैं। अब देखिए गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि आयतन से गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जब विभाजित किया जा रहा है तो उसे 2/3 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 सेंटीमीटर, 2/3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां हम पाई से पाई काट सकते हैं, 4 से हम 4 काट सकते हैं, यहां से हमारा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा 3 ऊपर चला जाएगा। हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 3/r इक्वल टू 2/3 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद r में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2r। 2 से अगर हम 9 में भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा r इक्वल टू 9/2 सेंटीमीटर। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर। यानी यहां से रेडियस क्या निकल के आ गया, 4.5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4.5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन, एक थैले में 7 लाल गेंदे एवं 5 हरी गेंदे हैं। 3 गेंदों को यादृच्छा निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि 2 गेंद लाल रंग की हो एवं 1 गेंद हरे रंग की हो। अब देखिए मैं क्वेश्चन में टोटल गेंद कितना दिया हुआ है, 7 लाल गेंद और 5 हरी गेंद, यानी टोटल गेंद कितना दिया, 12 दिया। 12 गेंद में से कितना गेंद चुना जा रहा है, 3 गेंद। यानी यहां जो है कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है, कुल संभव परिणाम हो सकता है 12C3। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 12 गुने 11 गुने 10 बटा 3 गुने 2 गुने 1। अब देखिए 3 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से 12 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। अब देखिए 2 से अगर हम 11 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 220। यानी कुल जो है संभव परिणाम क्या निकल के आ गया, 220 निकल के आ गया। अब देखिए कुल अनुकूल परिणाम क्या होगा। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 3 गेंद जो चुनी जा रही है उसमें से 2 गेंद लाल रंग की होनी चाहिए और 1 गेंद हरी रंग की होनी चाहिए। तो देखिए लाल गेंद कितना है, 7 है। लाल गेंद 7 है जिसमें से 2 लाल गेंद होना चाहिए। और हरा गेंद कितना है, हरा गेंद 5 है जिसमें से 1 हरा गेंद होना चाहिए। यानी कुल जो है अनुकूल परिणाम हमारा क्या हो जाएगा, कुल अनुकूल परिणाम हो जाएगा 7 गुने 6 बटा 2 गुने 1 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 6 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 7 में 3 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 21। 21 में 5 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 105। यानी कुल अनुकूल परिणाम क्या निकल के आ गया, 105 निकल के आ गया। कुल संभव परिणाम निकल के आ गया 220, कुल अनुकूल परिणाम निकल के आ गया 105। और हमसे पूछ के रहे प्रायिकता पूछ रहे, हमसे पूछ रहे प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रायिकता निकालने के लिए कुल अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से हम भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रायिकता निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो देखिए 105 5 से कितने बार में जाएगा, 21 बार में। और 220 5 से कितने बार में जाएगा, 44 बार में। अब देखिए अब हमारा नहीं कटने वाला है, यानी यहां से प्रायिकता क्या निकल के आ गया, 21/44 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 21/44।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है एसएससी जीडी में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे पूछ के आ रहे हैं 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए 40 के बाद 41 जो है वो हमारा अभाज्य संख्या है, उसके बाद 43 हमारा अभाज्य संख्या है, उसके बाद 47 हमारा अभाज्य संख्या है। यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि कितनी अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयां इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयां और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयां मिली। लड़कों की संख्या है, हमसे पूछ के रहे लड़कों की संख्या पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कुल बच्चों का संख्या कितना दे, 10 दिया हुआ है। कुल बच्चों का संख्या कितना दे, 10 दिया। हमने मान लिया कि 10 में से लड़कों का जो संख्या है वो 1 से, 10 में से लड़कों का जो संख्या है वो 1 से, तो लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई मिल रहा है, प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई मिल रहा है और प्रत्येक लड़के को कितना मिठाई मिल रहा है, 5 मिठाई मिल रहा है। तो देखिए हम यहां से कुल मिठाई का संख्या निकाल सकते हैं। हम यहां से कुल मिठाई का संख्या निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x गुने 5 प्लस 6 गुने 10 माइनस x। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के जाएगा, कुल मिठाई का संख्या, और हमें क्वेश्चन में कुल मिठाई का संख्या क्या दिया, 57 दिया है। यानी ये किसके बराबर होगा, 57 के बराबर होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x प्लस 60 माइनस 6x इक्वल टू 57। अब देखिए ये हमारा क्या है, प्लस का 5x और ये हमारा है माइनस का 6x। हम यहां अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। अब देखिए माइनस x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे, माइनस x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 57 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी 60 में से 57 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। और हमसे पूछ के आ रहा था लड़कों का संख्या, और लड़कों का संख्या हमने क्या मान के रखा था, x, और x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। यानी यहां से हमारा निकल के आ गया कि लड़कों का संख्या कितना होगा, 3 होगा। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।